लव, प्यार, मोहब्बत, इश्क, शायद ही कोई इन शब्दों से बेगाना हो। हर किसी को इन शब्दों के बारे में तो पता ही रहता है, पर प्यार का एक ऐसा सीक्रेट जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है। यानी जब आप प्यार में होते हो तो दुनिया के लोग आपको बेगाना, दीवाना और अंधा ना जाने क्या क्या बोलने लगते हैं। पर असली बात यह है कि प्यार ना तो अंधा होता है और ना ही दीवाना। अक्सर लोग प्यार को फीलिंग्स का खेल समझ लेते हैं। उनको लगता है प्यार तो बस एवं किसी से हो जाता है, किसी पे दिल अटक जाता है, यानी लव एट फर्स्ट साइट में बहुत सारे लोग बिलीव करते हैं। लव एट फर्स्ट साइट हो सकता है, मैं इसे देने नहीं करती। एक्चुअली कुछ लोग इसे लव एट फर्स्ट साइट कॉल करते हैं और कुछ लोग इसे अट्रैक्शन एट फर्स्ट साइट कॉल करते हैं। डजंट मैटर, प्यार तो प्यार है। मैं इन बातों में नहीं उलझने वाली, क्योंकि आज मैं आपको वो हिडन सीक्रेट बता रही हूँ जिससे लोग अक्सर प्यार में नज़रअंदाज कर देते हैं। एक्चुअली हम जिन बॉलीवुड मूवीज़ को देखकर बड़े हुए हैं ना, उन्होंने भी हमें एक ही कॉन्सेप्ट समझाया है कि जब किसी इंसान को प्यार होता है ना, तो वहाँ पे फूल झरने लगते हैं, हवाएं चलने लगती हैं और गिटार बजने लगते हैं। क्या ये सच है? एक्चुअली रियलिटी थोड़ी डिफरेंट होती है। यहाँ पर हवाएं नहीं चलती हैं, चप्पलें चलती हैं और यहाँ पर कोई गिटार नहीं बजते, आप बज रहे होते हो। तो कुल मिला के ना प्यार का जो कॉन्सेप्ट है, वो जो हम सोचते हैं और जो होता है, उसमें बहुत डिफरेंस है। नमस्कार, मैं हूँ ज्योति और आप देख रहे हैं मोर देन मेडिसिन। आज हम मोर देन मेडिसिन के इस एपिसोड में चर्चा कर रहे हैं प्यार के उस हिडन सीक्रेट के बारे में जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। तो ये जो प्यार का हिडन सीक्रेट है ना, ये कुछ बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। एक्चुअली सबसे बेसिक चीज़, जब आप कहते हो ना कि प्यार भावनाओं का खेल है, इमोशंस का खेल है, तो मैं आपको बता दूं कि नहीं भाई, ये पूरा फीलिंग्स का खेल नहीं है। येस, यू हर्ड राइट, मैंने कहा ये पूरी तरह से फीलिंग्स का खेल नहीं है। एक्चुअली आजकल के टाइम में ना प्यार थोड़ा प्रैक्टिकल हो गया है और होना भी चाहिए। ज़्यादातर लोगों के दिमाग में कॉन्सेप्ट होता है कि एक परफेक्ट फीलिंग वाली बात होती है। जब भी आप किसी से प्यार करते हो, आप जब मूवी में देखते हो तो वो बिल्कुल परफेक्ट होता है। मतलब वो सबसे ज़्यादा हैंडसम, उससे ज़्यादा ब्यूटीफुल कोई नहीं होता, उससे ज़्यादा हैंडसम कोई नहीं होता, उससे ज़्यादा परफेक्ट कोई नहीं होता। तो वो सारी चीज़ें आप अपने दिमाग में लेकर बड़े होते हो और जब आपको वैसा कोई दिखता है तो आपको लगता है कि आपको उससे प्यार हो गया है। पर सच में क्या होता है, ग्राउंड रियलिटी में आपको बता दूं, जब आपका हनीमून फेज खत्म हो जाएगा, जब आपका अट्रैक्शन या फिर लास्ट फेड हो जाएगा, तब क्या करोगे आप? क्योंकि लास्ट तक जो प्यार टिकता है ना, वो चॉइस होनी चाहिए। चॉइस मतलब जब भी आप किसी इंसान को चुन रहे हो तो वो इंसान को आप सोच समझ के चुनते हो कि मैं इसका साथ दूंगा या दूंगी अंतिम समय तक, तभी वो प्यार सक्सेस होता है। क्योंकि लाइफ टाइम ना आपको जिस इंसान के साथ रहना है, सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि वो आपके हर अप्स एंड डाउन्स में आपके साथ हो। अगर कोई लड़की किसी लड़के के साथ हर अप्स एंड डाउन्स में साथ है, या फिर कोई लड़का किसी लड़की के साथ अप्स एंड डाउन्स में साथ देता है, तो वो ही सच्चा प्यार है, भले ही वो आपको ज़्यादा अट्रैक्ट ना करता हो। तो मेरे नज़रिए से अगर देखा जाए तो प्यार से ज़्यादा दोस्ती है, साथ निभाने की इच्छा है और ये एक चॉइस है। मतलब मेरी नज़र में लव एट फर्स्ट साइट नहीं है। मेरी नज़र में किसी भी इंसान से प्यार करने के लिए उसके साथ को जीना, उसके साथ रहना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप उससे अपने बैड फेस के दौरान भी टेस्ट कर पाएँ। यानी आप टेस्ट करके जब आप प्यार कर रहे हो तो वो क्या है, कंफर्टेबिलिटी है। आपके साथ में वो पर्सन बहुत कंफर्टेबल होते हैं और उनकी ग्रोथ ज़्यादा होती है। कुछ लोगों को आप देखेंगे ना कि जब वो यंग होते हैं तो वो बहुत सुंदर लगते हैं, पर जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है, शादी होती है, शादी के बाद उनकी ब्यूटी फीकी पड़ जाती है। पर कुछ लोगों को आप देखेंगे ना तो उनके चेहरे शादी के बाद चमक जाते हैं, अचानक से उनमें कोई ग्रेस आ जाता है। वो ग्रेस पता है कैसे आता है? एक परफेक्ट पिक से आता है। यानी आप अपनी लाइफ में अपना लाइफ पार्टनर जब समझदारी के साथ चुनते हो, जब वो आपके अप्स एंड डाउन्स में खड़ा होता है, जब वो आपके मानकों पर यानी आपकी चेकलिस्ट पे खरा उतरता है, तब जाके कहीं वो एक परफेक्ट चॉइस बनता है। और एक परफेक्ट चॉइस हमेशा आपको कॉन्फिडेंस देती है, हमेशा आपको ब्यूटी देती है, ग्लो देती है। और शायद इसीलिए कहते हैं कि प्यार में पड़ा हुआ इंसान सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगता है।
एक ख़राब रिश्ता आपकी खूबसूरती, आपका करियर, आपकी लाइफ, इवन आपका बिहेवियर सब कुछ चेंज कर सकता है। आई एम श्योर आपने भी ऐसे बहुत सारे मीम्स देखे होंगे इंटरनेट पे जिसमें लड़की बहुत सीधी सादी होती है और शादी के बाद वो एकदम खुखार शेरनी की तरह हो जाती है, और जब लड़का कंप्लेन करता है तो वो कहती है मैं तो वैसी सीधी सादी सी गाय थी, तुमने मुझे शेरनी बना दिया है, तुमने मुझे इतना परेशान किया है कि मैं शेरनी बन गई हूँ। तो कभी ना कभी आप भी विद्रोह करना शुरू कर देते हो जब आपके साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी तकलीफ़ें होती हैं। तो वो कहते हैं ना प्यार टाइम के साथ मर भी जाता है। तो क्या आपको लगता है कि प्यार कोई मरने की चीज़ होती है? नहीं भाई, प्यार कभी नहीं मरता। एक्चुअली आप जिस इंसान के साथ थे वो वहाँ पर आपको कंफर्ट फील नहीं हो रहा, और बिना कंफर्ट के तो हम रह ही नहीं सकते। तो सबसे पहला प्यार तो खुद से होता है, उसके बाद किसी से प्यार होता है। अगर कोई इंसान आपके अप्स एंड डाउन्स में खड़ा है, अगर कोई इंसान आपकी ग्रोथ में साथ दे रहा है, अगर कोई इंसान आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ा रहा है, और अगर कोई इंसान ये कहने वाला हो कि तुझे जो करना है तू कर, मैं हूँ तेरे साथ, तो वो चीज़ ना सबसे ज़्यादा प्यारी है दुनिया में। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना कि जब भी आप किसी को प्यार कर रहे हो तो ये परफेक्ट चॉइस होनी चाहिए। आप किसी भी इंसान के साथ अट्रैक्ट हो जाओ, पर चॉइस हमेशा उस इंसान को करना जो इंसान आपके लिए आपसे ज़्यादा सोचता हो। जहाँ पर आप अपने आप पे डाउट करने लग जाओ ना, तो भी वो आप पे भरोसा रखे, वो इंसान आपके लिए परफेक्ट पिक है। यानी प्यार सिर्फ इमोशन नहीं, प्यार एक परफेक्ट चॉइस होती है। अब जब मैंने आपसे ये कह ही दिया है कि एक परफेक्ट इंसान आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, तो आपको ये भी जानने की ज़रूरत होगी कि एक परफेक्ट इंसान को कैसे पहचानें, यानी कैसे अपने लिए एक परफेक्ट इंसान का चुनाव करें, एक ऐसे इंसान को अपनी लाइफ में जगह दें जो हमारे लिए एकदम परफेक्ट पिक हो। तो अगर आपको प्यार में चुनाव करने में परेशानी आ रही है, एक सही इंसान के चुनाव में अगर आपको कोई भ्रम हो रहा है, कोई डाउट हो रहा है, तो उसके लिए मेरा अगला एपिसोड ज़रूर से देखिएगा, क्योंकि उसमें मैंने बिल्कुल ही आसान शब्दों में आसान से चेकलिस्ट बनाकर आपके लिए तैयार की है, जिससे आप अपने लिए एक सही पर्सन को चुन सकते हैं। बिल्कुल ही आसान से कुछ मानक है, कुछ चेकलिस्ट है, जिसे देखकर आप समझ सकते हैं कि सामने वाला बंदा या बंदी आपके लिए ठीक है या नहीं। तो अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को हिट कर दीजिए। और हाँ, बिना लाइक किए मत जाना। बाय।